आज मैं आप सबको एक कहानी सुनाऊंगी जिसका नाम है टीने और दूर बसे पर्वत, जिसको लिखा है शिखा त्रिपाठी ने और चित्र बनाया है ओगिन नयाम। तो चलो हम कहानी की ओर चलते हैं और कहानी सुनते हैं। मैंने अपने डर से आज़ादी पा ली थी। मुझे ना तो मंडरों का डर था, ना ही समाज का। मैं ना तो असफलता से डरती थी, ना ही मृत्यु से। मुझे अपनी ताकत पर पूरा विश्वास था और मैंने अपनी कुदरती प्रतिभा को जमकर मांझा, अपनी कमज़ोरियों को दूर किया और सबसे ज़रूरी बात यह है कि मैंने हमेशा अपनी सुनी। टीना मीना पर्वतरोही। आज का दिन टीनी मैना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 24 साल की टीने उत्तर पूर्व भारत की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। यानी अगर 6 फुट लंबे 5,000 लोगों को एक के ऊपर एक खड़ा किया जाए, उतनी ऊंची। ये तो कहानी है टीने के संघर्ष की, जिसे पहाड़ों पर चढ़ना बहुत पसंद है। वशु वशु अरुणाचल प्रदेश की मिशमी पहाड़ियों में रहने वाली टीने ने दूर पहाड़ी से आते ये अद्भुत आवाज़ सुनी और उस आवाज़ की तरफ चीखी चली गई। ये आवाज़ सिर्फ उसको सुनाई देती थी। टीने को चढ़ना पसंद था। वो पेड़ों पर चढ़ती, जंगलों के बीच दौड़ भाग करती और नदी में मछलियाँ पकड़ती। वो बिल्कुल अपनी दादी नया और तरह नीदर और बहादुर थी। अगर कभी वो जंगल में कहीं गिर जाती तो उसके पिता नवा उसे कहते, उठो और आगे बढ़ो। टीने और उसकी छोटी बहन सोनी को जंगल में सेब, संतरे और जामुन खाना बहुत पसंद था। पूरे दिन वो खुले आसमान के नीचे घास पर लेटकर नीले आकाश में मंडराते काले बादलों को देखते रहती। टीने मुस्कुरा कर कहती, वाह, जीना इसी का नाम है। लेकिन एक दिन टीने की जैसे दुनिया ही बदल गया, क्योंकि अब उसे स्कूल में पढ़ाई करनी थी और इटाली में कोई स्कूल नहीं था। इसीलिए पूरी परिवार रोइंग में रहने लगा। रोइंग में वुशु की सब सुनाई देते आवाज़ बहुत ही कम सुनाई देती। उसे तो बस वापस उन्हीं पहाड़ों में जाना था। 10 साल बाद टीने की स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई। उसका दिल बार-बार दोहरा रहा था, वुशु वुशु। पहाड़ों के करीब होने के लिए टीने ने अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहे एक आर्मी अभियान दल में कूली के लिए आवेदन किया। वो ताकतवर थे और दूसरे कूलियों की तरह भी भारी सामान उठाकर कई दिनों तक पैदल चल सकती थी। लेकिन उसके सामने एक छोटी सी मुश्किल थी, और वो ये है कि औरतें को कूली का काम करने के लिए इजाज़त नहीं थी। लेकिन इससे क्या वो हार गया? बिल्कुल नहीं। टीने ने लड़कों के कपड़े पहनकर काम शुरू कर दिया। हर दिन वो करीब 24 किलो वज़न उठाती, लेकिन करीब एक हफ्ते में सब लोग समझ गए कि वो लड़के के वेश में एक लड़की है। नियम तोड़ने के लिए टीने को बहुत डांट पड़ी, लेकिन उसने साबित कर दिया था कि वो लड़कों की तरह काम कर सकती थी। इसीलिए उसे किसी तरह वहाँ काम करने की इजाज़त मिल गई। हालांकि उसे एक कदम से बाद में महिला कूलियों पर लगी पाबंदी
हटने वाली थी। टीनी ने बहुत मेहनत से काम किया और एक दिन वो संयोजक बन गई। अब उसे पहाड़ी यात्रियों की पूरी योजनाएं बनानी थी। एक बार जब वो एक ऐसी ही अभियान की योजना बना रही थी, तब उसकी मुलाकात डॉक्टर रोमियो मेते से हुई, जिन्होंने कहा, आपको देखकर मुझे लगता है कि आपके अंदर स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली पर्वतारोही की सभी खूबियाँ हैं। अब बस आपको टेक्निक सिखाना है। डॉक्टर मेते ने उसे उम्मीद की किरण जगा दी थी। फिर जल्द ही उनकी निर्देशन में टीनी ने प्रशासन शुरू कर दिया। लेकिन माउंट एवरेस्ट पर प्रथम चढ़ाई पर आधारित वृत्तचित्र फिल्म द रेस फॉर एवरेस्ट देखने के बाद ही उसको अपने सपनों की चोटी की जानकारी मिली। वुशु की आवाज़ उसकी कानों में गूंजने लगी और अब बस उसको एक ही सपना था, माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना। आखिरकार 2011 में टीनी नेपाल के लिए निकली। वो चिंतित थी, लेकिन उसने भी ज़्यादा दूर प्रतिज्ञा थी। एवरेस्ट आदर्श शिविर में सर्दी बहुत थी, हवा पतली थी और ऑक्सीजन की स्तर बहुत कम थी। एक महीने के प्रशासन के बाद उन्होंने चेरिंग शेरपा के साथ चढ़ना शुरू किया। पूरी चढ़ाई 4 हिस्से में होनी थी, ताकि पर्वतारोही अलग अलग शिविर बिंदु पर सुस्ता कर ऊपर की तरफ कुछ दिनों तक चल सके। लेकिन जब तक टीनी और चिराग शेरपा पहले शिविर के पार करने दूसरे तक पहुँचे, मौसम खराब होने शुरू हो गया था। लेकिन वुशु की सुरीली आवाज़ और तेज होती जा रही थी। चेरिंग ने पूछा, आप आगे जाना चाहोगे? हाँ, चाहती हूँ, टीनी ने जवाब दिया। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये मौका दोबारा कभी मिलेगा। किसी तरह वो आखिरी शिविर तक पहुंची, लेकिन तेज हवा की वजह से उनका तंबू और उनका सारा सामान उड़ गया था। उन्होंने एक दूसरे तंबू को ढूंढकर उनमें पन्ना ली। अब ना तो उनके पास वाकी टाकी थी, ना ही दवाइयाँ। उनके पास अब बस एक पैकेट नूडल्स बचा था। चेरिंग ने सुझाव दिया, इसमें से आधा खोलते हैं। टीनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर पहुंच गए तो बाकी बचा हुआ हिस्से तब खाएंगे। हवा बहुत ज़्यादा तेज थी। हर कदम पर आगे बढ़ते हुए एक कदम पीछे धकेलते हुए बर्फीला तूफान जैसे ज़ोर से कह रहे थे, वापस जाओ। लेकिन टीनी के कानों में बस एक आवाज़ गूंज रही थी, वुशु। आखिरी शिविर से उन्होंने पूरी हिम्मत और आशा के साथ ऊपर तक पहुंचने की यात्रा शुरू की। 1 मई 2011 सुबह 10:45 पर टीनी दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंच गई। ये लड़की, जिसे पैरों पर चढ़ना बहुत पसंद था, दुनिया की सबसे ऊंची जगह पर पहुंच गई थी। आज उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। वो आवाज़ जिसने उसको पूरी ज़िंदगी पीछे किया, आज वो उसकी मतलब समझ सकती थी। वुशु। दीवानों की तरह वो अपने पहाड़ों पर नाच रही थी। थैंक यू।